नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि तांबे के सिक्के का उपाय का जिक्र कब आता है। तो तांबे का वो सिक्का जिसके अंदर छेद नहीं हो, यानी पूरा जो सिक्का है जो पहले चले आते थे, पहले के ज़माने में जो चलते थे तांबे के सिक्के, उनको उनके जैसे जल प्रवाह करने का या और कोई रेमेडी करने का जिक्र आता कब है। तो जनरली आज हम जो चर्चा करेंगे तांबे के सिक्के का जो पहले चला करते थे उनके जल प्रवाह की रेमेडी के बारे में। तो जब भी बृहस्पति खाना नंबर 10 में होगा, खाना नंबर 10 जो है वो शनि का पक्का घर है, और इस घर में बृहस्पति जो होता है वो शनि के घर में नीच होता है लाल किताब के अनुसार। बृहस्पति जो है, बृहस्पति से हम क्या देखते हैं, बृहस्पति जो थे वो हमारे पूर्वज, हम बृहस्पति से देखते हैं। हमारे जो दादा हैं वो बृहस्पति से देखते हैं। हमारे पिता के सुख को बृहस्पति से देखते हैं। हमारे जो संस्कार हैं, हमारी जो विद्या है, हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो इल्म है, ये हम बृहस्पति से देखते हैं। और शनि जो है, शनि कर्म है, शनि न्याय है, शनि न्यायाधीश है, और बृहस्पति जो है वो इल्म का बादशाह है। तो इसी इल्म के एग्जीक्यूशन का जो नाम है वो शनि है। तो खाना नंबर 10 में बैठा कोई भी प्लैनेट उसी नेचर का होता है जैसा उस टेवे में शनि बैठा होगा। तो अगर शनि अच्छा बैठा है तो 10 में बैठा प्लैनेट अच्छा होगा, शनि खराब है तो 10 में बैठा है प्लैनेट के जो रिजल्ट हैं वो भी मंदे आएंगे। बृहस्पति जब भी 10 में बैठता है तो इसके बारे में हम ये जिक्र करते हैं कि ऐसे इंसान को ज़्यादा धार्मिक नहीं होना चाहिए, ऐसे इंसान को ज़्यादा जो है थोड़ा चालाकी से काम लेना चाहिए। यानी शनि के नेचर से वो काम करे, शनि की चतुराई से अगर वो काम करेगा तो ऐसे इंसान को ज़िंदगी में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। क्योंकि अगर शनि की तासीर को वो अडॉप्ट कर ले, शनि की चालाकी को, यानी अपना नफ़ा और नुकसान समझने की उसके अंदर समझ डेवलप हो गई, जो बुद्ध की समझ है वो डेवलप हो गई, तो शनि के जब रिज़ल्ट अच्छे हो जाए या शनि को किसी तरह अच्छा कर लिया जाए, अगर मंदा है तो अच्छा कर लिया जाए, शनि कहीं भी बैठा हो बृहस्पति 10 के समय में, तो उस समय में बृहस्पति 10 में मंदा हो रहा हो, तो इसमें ये चीज़ है कि 10 में मंदे के समय में अच्छा है तो उसको बूस्ट करने के लिए। बाकी अगर 10 में मंदा अगर बृहस्पति किसी वजह से हो रहा है, प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से, या फिर बृहस्पति को खुद ही ज़्यादा ख़राब कर लिया गया है, तो उस केस में एक जिक्र आता है तांबे के सिक्के जल प्रवाह करने का। ये एक प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि तांबे का सिक्का जो पहले जैसे वो चला करते थे जो करेंसी के रूप में, वो तांबे के सिक्के 43 दिन तक जल प्रवाह करने का उपाय आता है। इसमें क्या, तांबे का जो वो सिक्का होता है, वो तांबा जो है वो सूरज है और उसकी जो गोलाई है वो बुध है। सूरज बुध की सपोर्ट मिल जाती है बृहस्पति को, और बृहस्पति अच्छा हो जाता है 10 का। तो यहाँ एक समय में इस उपाय को किया जा सकता है जब बृहस्पति 10 हो। तांबे का सिक्का छेद वाला नहीं होना चाहिए, जो पहले करेंसी चलती थी वो वाला सिक्का होना चाहिए। तो 43 दिन तक। अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि खाना नंबर 4 में बृहस्पति का कोई एंटी प्लैनेट ना बैठा हो, या सूरज का कोई एंटी प्लैनेट ना बैठा हो। ये इसमें ध्यान रखने वाली कुछ चीज़ें हैं। और इसके अलावा हम जब जिक्र करते हैं, एक तो ये हमने जिक्र कर लिया कि इस समय तांबे का पैसा जो है जल प्रवाह 43 डेज़ किया जा सकता है। लेकिन जब भी इस तरह के कुछ उपाय आते हैं, चाहे वो जल प्रवाह के हों, ज़मीन में दबाने के उपाय हों, तो किसी अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेके ही इस तरह के उपाय किए जाने चाहिए। अब इसके अलावा अगर सूरज खाना नंबर 10 में है या सूरज खाना नंबर 8 में है, तब भी जो तांबे का बिना छेद वाला पैसा है उसको जल प्रवाह किया जा सकता है, लेकिन सलाह लेके। 8 में सूरज 8 के समय भी किया जा सकता है, या सूरज 10 हो उस समय भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन चेक करने के बाद में सलाह लेके। इसके अलावा तांबे का सिक्का जल प्रवाह और किस कंडीशन में किया जाता है। इसके अलावा तांबे का जो सिक्का है, जब भी कुंडली में सूरज राहु इकट्ठे होंगे, जब भी सूरज राहु इकट्ठे होंगे तो राहु जो है वो सूरज को ग्रहण लगा देता है। तो ऐसे समय में पिता के टेवे में पिता के जो सुख हैं वो खराब हो रहे होंगे, या पिता से मतभेद होगा, वैचारिक मतभेद होगा, या पिता के
सुखों में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर रहेगी, आँखों की रोशनी में उसके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, आँखों के रोग कहीं ना कहीं उसको सताएंगे। तो या फिर उसका आत्मबल जो है वो बहुत कमज़ोर होगा। इन चीज़ों से मुक्ति के लिए, सूरज को राहु के ग्रहण से निकालने के लिए, सूरज पे जो अब नेगेटिव प्रभाव डाला है राहु ने, उसको निकालने के लिए एक उपाय का जिक्र किया है पंडित जी ने कि तांबे का गोल पैसा सारी रात आग में तपा के सूर्यास्त के बाद ये रेमेडी की जाती है कि सूर्यास्त जब हो जाए, दिन ढल जाए, तो सारी रात तांबे के पैसे को जला के और सुबह सूर्योदय से सूरज निकलने से पहले 1 घंटा पहले, सवा घंटा पहले उसको जल प्रवाह कर दिया जाए। तो सर से 7 बार उतार के जल प्रवाह करना चाहिए। तो इसमें मैंने पहले भी शायद ये जिक्र कर रखा है कि कम से कम ऐसा जो सिक्का है वो 12 घंटे के आसपास लगभग जलना चाहिए। तो ठंडे के दिनों में ये उपाय करने में थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि जो सूर्यास्त होता है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है और जो सूर्योदय होता है वो लेट होता है। तो सूर्यास्त के बाद जस्ट शुरू करना है, तो उसमें क्या 11 साढ़े 11 घंटे का, पौने 12 घंटे का टाइम पीरियड मिल जाता है। तो अगले दिन जब सूर्योदय होता है तो उसके घंटे 1.5 घंटे पहले सूर्योदय से इसको जल प्रवाह करके, यानी ये जो उपाय है ये शनि के मुतल्लिक समय रात को होगा। तो मतलब सूर्यास्त हो गया तो सूर्यास्त के बाद शुरू किया, 10-11 साढ़े 11 घंटे उसको जलाया सारी रात आग में, और सुबह सूर्योदय से पहले 1-1.5 घंटे पहले उसको जल प्रवाह करके आ गए। इसमें बस एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जल प्रवाह का जब भी लाल किताब में कोई उपाय आता है तो उसको सर से 7 बार उतार के जल प्रवाह करने की चीज़ आती है। और इसके अलावा जब भी आप ये सिक्का जला के सुबह अब जब आप ले जा रहे हो इसको उठा के, तो आपने ये ध्यान रखना है कि फैमिली में से कोई मेंबर आपके सामने नहीं आना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि ये लिखा गया है कि मंदा असर उस फैमिली मेंबर पे जाहिर होगा, ये शब्द लिखे हुए हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि सुबह जब आप जल प्रवाह करने जा रहे हो तो वो जन जो है वो आपके सामने नहीं है। दूसरी चीज़ ये देखने वाली बात है कि ये सिर्फ नॉलेजेबल वीडियो हैं, सिर्फ वीडियोज़ देख के आप कोई मेरा या किसी का वीडियो देख के इस तरह की रेमेडी करने की कभी कोशिश ना करें, क्योंकि कई बार प्लानिटरी पोजीशन बहुत चेंजेस होती है। अब जैसे खाना नंबर जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सूरज राहु एक युति है, एक जगह ये युति हो रही है, और उस केस में कई बार सजेस्ट जैसे कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया या किसी एस्ट्रोलॉजर ने सजेस्ट कर दिया। अब मान लीजिए खाना नंबर 4 में फॉर एग्जांपल के लिए शुक्र बैठा हुआ, तो उस केस में फिर इस रेमेडी को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र जो है तो फिर क्या एंटी प्लैनेट है वो शुक्र सूरज का। तो खाना नंबर 4 में शुक्र बैठा हो और सूरज फिर हमें जल प्रवाह करना है, तो उस समय सूरज बुध की ये रेमेडी नहीं की जाएगी, क्योंकि बुध तो मित्र ज़रूर है शुक्र का, लेकिन सूरज मित्र नहीं है। तो उस केस में फिर इस रेमेडी को अवॉइड करना पड़ेगा। फिर हमको इनकी युति खराब प्रभाव से, जो सूरज के जो खराब प्रभाव हैं, सूरज की ज़रूरत हो। जब मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताई है कि जब भी कोई प्लैनेट महादशा में हो या अंतरदशा में हो, जब आपको लगता है कि जीवन में उस प्लैनेट की वजह से खराबी, तब ही उसको सही करने की कोशिश करें। या कहीं कोई चेन बन रही हो तो उस चेन को सही करने के बीच रास्ते में अगर ये प्लैनेट आ रहे हैं तो फिर इस तरह की रेमेडी की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी अगर टाइम फ्रेम नहीं चल रहा, मान लो सूरज का समय नहीं चल रहा, तो आप इस रेमेडी को अवॉइड करें। क्योंकि कारण ये है, और किस केस में अवॉइड करनी है, जब मैंने आपको बता दिया कि राहु शुक्र कहीं बैठे हों और वहाँ जल प्रवाह की आपको चीज़ बताई जाती है, और 4 में जैसे शुक्र बैठा हुआ, तो वहाँ पे ये दिक्कतें क्रिएट करेगा। तो उस समय में इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये देखनी कि जब कोई प्लैनेट महादशा में, अंतरदशा में या ख़राब टाइम फ्रेम का नहीं है, और उस पर्टिकुलर प्लैनेट से, जैसे कि मान लीजिए इसमें पर्टिकुलर प्लैनेट जिसको सही करना है सूरज है, सूरज से मदद की ज़रूरत नहीं है कुंडली में, तो इस उपाय को करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब टाइम फ्रेम नहीं है, महादशा नहीं, अंतरदशा नहीं है, उस उपाय को करने की ज़रूरत नहीं, उस ग्रह के रिजल्ट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो उस उपाय को अवॉइड करना ही बेटर है। क्योंकि कई बार
सिर्फ आप ये है कि ये कॉम्बिनेशन है, कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बना है और इसकी वजह से ये उपाय, भाई आप ये तो देख लो कि इस उपाय को करने की ज़रूरत है क्या, इस उपाय की ज़रूरत मतलब आपको महसूस कहाँ हो रही। अगर महसूस हो रही है कि सारी चीज़ें आपके अनफेवरेबल हैं और उसी प्लेनेट की वजह से हैं, जैसे सूरज की वजह से, तो फिर उस केस में आपको करनी चाहिए। अदरवाइज़ इस तरह की क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मेजर कोई ख़राबी वाली रेमेडी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम प्लैनेट को सही करने की कोशिश करते हैं तो कई बार चीज़ों का हम ध्यान नहीं रख पाते। तो कोशिश करना है कि हमें हर चीज़ का ध्यान रखना है, हर चीज़ कॉम्बिनेशन का हमें ध्यान रखना है। स्मूथ ट्रैक वाली रेमेडीज ज़्यादा करनी है, जहाँ से हमें कई बार क्या होता है कि प्लैनेट को हम सही करने की कोशिश करते हैं तो एक बार वो परीक्षा लेता है, तो उस परीक्षा को मिनिमाइज़ करने के लिए जितना आप में सामर्थ्य हो उतनी ही एंगल की आप रेमेडी करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ थी, ये फिर नॉलेज के लिए मैंने आपको बताई थी कि ये चीज़ है, तो जिसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं कि तांबे का पैसा प्रवाह करने की रेमेडी कब की जाती है। 2 कॉम्बिनेशन है जिसमें आप, आशा है इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। और ये गुजारिश और है कि कभी भी कोई भी रेमेडी करने से पहले एक बार सोचें समझें उस चीज़ को, उसके तथ्यों तक पहुँचें और तथ्य करने के बाद ही किसी रेमेडी को चूज़ करें। अगर आप समर्थ नहीं है तो किसी लाल किताब एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें इसमें, ताकि क्या एक ज्ञानी जन आपको प्रॉपर वे में समझा सके और बता सके कि कंडीशन किस वजह से है, हालात आपकी ज़िंदगी में किस वजह से ख़राब हैं और उसको किस तरीके से ठीक किया जाएगा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो सोचनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, अप्लाई करनी पड़ती हैं, कई बार रेमेडी डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। एक एस्ट्रोलॉजर का आपको साथ देना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ बोलते रहे। एक एस्ट्रोलॉजर का जब आप साथ देंगे तो वो भी उतनी तल्लीनता से आपकी कुंडली देखने की कोशिश करता है। मेरे भी जैसे प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा कि मेरा तरीका क्या है कुंडली देखने का, कि मैं जब भी कुंडली देखता हूँ तो उसमें सबसे पहले मैं वेरिफिकेशन करता हूँ प्लैनेट की, कि क्योंकि पंडित जी ने खुद लिखा कि आप कुंडली की पहले वेरीफाई करें कुंडली, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कोई, इसलिए कि पहले आप कुंडली का वेरिफिकेशन करें, हालात बनते हों, प्लैनेट जब दिखते हों आपको कि हाँ प्लैनेट बिल्कुल इसी जगह बैठा हुआ है। 2 या 4 प्लैनेट भी आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो सारी कुंडली मिल जाती है। तो इस तरह से कुंडली की तसल्ली कर लें, फिर ही उसके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उसको रेमेडीज़ दें। ये मेरा जो तरीका है वो ये है कि वेरिफिकेशन पहले करता हूँ, फिर फलादेश मैं बताता हूँ और उसके बाद ही प्रॉपर रेमेडी को, जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग रेमेडी देने की कोशिश करता हूँ। ना कि सिर्फ प्लेसमेंट है ग्रहों की और सारी उपाय दे दिए, ऐसा नहीं होता और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो उम्मीद है, आशा है आप मेरे इस वीडियो से लाभान्वित ज़रूर होंगे। आप मुझे अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।